हाय, माय नेम इज़ निकी शर्मा एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन सीबीटीटी डिपार्टमेंट और सीबीटी में मेरे मार्क्स 162 हैं। तो जब मैंने अभी स्किल की तैयारी शुरू करी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि अब क्या करना है। और उस टाइम पे मैं ऑफलाइन जा रही थी और मेरी बुक वगैरह सब कंप्लीट थी, बट स्टिल मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी ऑफलाइन कोचिंग में। तो मैंने यूट्यूब पे आके सर्च किया और उसी टाइम पे मुझे एसएससी बूस्टर सर का चैनल सजेस्ट हुआ, जिसकी वजह से मैंने इनका बैच बाय किया। और जब मैंने सर की क्लासेस ज्वाइन करी विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगा। जहाँ मैं 80 पे बहुत, एक होता है कभी कॉन्फिडेंस फील ही नहीं कर पा रही थी, वहाँ मैं 80 की स्पीड लिखने लग गई थी। मुझे फिर सर ने धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स भी समझाए कि भाई किस तरीके से स्टेनो वर्क करती है और स्टेनो के भी तरीके हैं सीखने के। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्टेनो की भी टेक्निकलिटीज़ है जिसके थ्रू आपको स्टेनो आती है। जैसे कि CNTC हो गया, लॉन्ग टाइपिंग हो गया, लॉन्ग डिक्टेशन हो गए, स्केचिंग डबलिंग का कॉन्सेप्ट सर ने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि काफ़ी यूनिक था और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिलते हैं इससे हमें स्टेनो में। तो मैंने सर की क्लासेस को फॉलो करा और विद इन 1 मंथ हमें खुद भी नहीं पता चला हम कैसे 100 की स्पीड पे पहुंच गए और 100 प्लस भी लिखने लग गए। धीरे 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 हमें बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगी। फिर सर के हमारे डिक्टेशन चेक करने का तरीका बहुत यूनिक था। सर हमारे साथ बैठ के, मुझे नहीं पता था, मैं जब ऑफलाइन कोचिंग जाती थी तो हमेशा मैं प्रिंट लेती थी, उसकी सारी मिस्टेक्स मैं ढूंढती थी और मैं सर को दिखाती थी। वो बोलते थे कि बहुत ज़्यादा है, ठीक करो, बस में इतना ही होता था। लेकिन जब हमने सर की क्लासेस ज्वाइन करी तो सर हमारे साथ बैठ के हमारा डिक्टेशन चेक करते थे, एक एक गलती को मतलब दिखाते थे कि कैसे तुम्हें अपनी गलती मार्क करनी है, हर एक को फुल मानना है, कौन सी गलती कैसे कंसिडर होती है। तो बहुत डिटेल में सर ने हमारे ऊपर काम किया, जिसकी वजह से हमारा स्किल टेस्ट बहुत 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 अच्छा गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने मिलेगी स्टेनो में, जो कि सच में मुझे देखने मिली। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रिव्यू नहीं था, ये बैच में बैठे हुए हर बच्चे का सेम ये कहना था कि सर हमारी स्टेनो में बहुत इम्प्रूवमेंट है। प्लस सर ने कभी स्टेनो को छोड़ के ऐसा नहीं कि टाइपिंग तुम्हारे लिए छोड़ दी कि तुम करो यार स्पीड बढ़ाओ, उसके लिए भी सर ने टाइम टू टाइम बच्चों को सजेस्ट करा है कि कैसे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रीड करने हैं अपने पैसेज स्किल टेस्ट के टाइम पर। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ पर सर ने काम करा, जिसकी वजह से स्टेनो हमारी बहुत 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 इम्प्रूव हुई। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और रही बात CBT की, तो CBT के लिए 3 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। तो रीजनिंग के लिए मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि रीजनिंग के लिए ना, एक तो मॉक, कॉन्टीन्यूस मॉक देने चाहिए डेली। रीजनिंग के लिए तो रोज़ एक सेक्शनल तो पक्का लगाना चाहिए। प्लस मैंने जो नोट करा है कि रीजनिंग को अच्छा करने के लिए ना अपनी स्पीड पे वर्क करो। स्पीड कैसे बढ़ेगी, जैसे कि आप टेबल्स वगैरह टिप्स पे रखो, आप अल्फ़ाबेट्स के नंबर टिप्स पे रखो, जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड को कैलकुलेटिव बनाओ। जैसे मेरी पेपर में स्ट्रेटजी ये थी कि मैं सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ और मैंने 30 मिनट्स ना ये अपना मान लिया था कि भाई अपना 30 मिनट्स बेस्ट दो रीजनिंग में, जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में पेपर दो। उसके बाद में 1.5 आवर रिलैक्स होकर पेपर देती थी। और ये स्ट्रेटजी मैंने मॉक में भी फॉलो करी और मैं सजेस्ट करूँगी आप भी फॉलो करो। तो इससे रीजनिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। मेरे को मेरे खुद के स्कोर इंप्रूव मिले थे रीजनिंग के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मुझे थोड़ा मूवीज़ वगैरह का शौक था, तो वहाँ से मैं थोड़ा इम्प्रूव कर चुकी थी अपनी इंग्लिश। तो मुझे ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ा, लेकिन जो सेक्शंस में मुझे काम करना था वो था वोकैबलरी, जिसने मेरी अच्छी खासी इंग्लिश को इंक्रीज़ करा, अच्छा मतलब मेरे बूस्ट करा न स्कोर को। प्लस में वोकैबलरी के साथ पिनेकल, अगर आपके कॉन्सेप्ट जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है या फिर ऐसे ऐसे जो एरियाज़ है ना, आप एरियाज़ पे फोकस करो, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, ये सब ऐसे पोर्शंस हैं। आपको पूरी इंग्लिश नहीं पढ़नी होती, जो सेक्शन वीक है वो मॉक लगा के पता करके उन सेक्शंस पे पिनेकल के थ्रू काम करो। इसके बाद आता है इंग्लिश के बाद जीएस मेरी खुद की भी इतनी ही वीक थी, बट मैंने इस बार परमार सर को फॉलो करा, उनकी PYQ सीरीज़ को फॉलो करा और मैंने कॉन्टीन्यूस उनके रिवाइज़ करे, जितने भी नोट्स थे वो रिवाइज़ करे। प्लस एक मेरा प्लस पॉइंट हमेशा अरिहंत रहती है, एक छोटी सी बुक आती है, आई थिंक 60 या 30 की आती थी मेरे टाइम पे। तो मतलब कि उसको फॉलो करा मैंने। वो मेरे लिए क्विक रिवीजन का काम करती है कि मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्वेश्चन देखा, जैसे कि मान लो कोई एम्पायर के बारे में देखा है, उसके बाद मैं उससे फटाफट जाके उस पूरे एम्पायर को रिवाइज करके आ जाती थी कि हाँ ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, इसके बाद ये महाराजा है, ये वाला। तो इस तरीके से मैं थोड़ा GS पे काम करती हूँ। प्लस मैं स्टैटिक बहुत ज़रूरी है। स्पीडी के नोट्स बहुत अच्छे काम आता है गेम्स वगैरह से रिलेटेड। ये थोड़ी अपडेट देते हैं रिसेंट के जो गेम्स वगैरह होते हैं, आने वाले क्या गेम्स हैं।
तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे मैंने जीएस को लेकर काम करा। तो ओवरऑल इस कोर ने मुझे हेल्प करा 162 पाने में। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप भी एक अच्छे मेंटोर की सर्च में हैं जो आपके स्किल टेस्ट को एक अच्छी इंप्रूवमेंट दे सके, प्लस में वो बैरियर जो ऑफलाइन ऑनलाइन का है उसको ख़त्म कर सके, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी एसएससी बूस्टर सर का चैनल। क्योंकि मैंने भी ये खुद फील करा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन में ही वो मतलब वो कोचिंग मिले जो आप ढूंढ रहे हो। वो आपके लिए हो सकता है कि ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आपको ज़रूरत भी ना पड़े। और मेरे बैच में तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो बोलते थे कि सर हम ऑफलाइन नहीं जाते हैं, अब हम आपको ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि अभी भी सर का बैच चल रहा है टारगेट 2.0, जिसमें मैंने खुद भी एनरोल कर रखा है और वहाँ पर मैं अपनी खुद स्टेनो इम्प्रूव कर रही हूँ अभी भी। तो मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टिव है, हार्ड वर्क और गाइडेंस जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि सर गाइडेंस इतनी अच्छी देते हैं और सपोर्ट इतना अच्छा देते हैं, मोटिवेशन इतना अच्छा देते हैं कि ऑटोमेटिकली हम इम्प्रूवमेंट फील करने लग जाएंगे अपनी स्टेनो के अंदर, धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो फिर आई सजेस्ट कि आप ज़रूर सर का बैच ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।